परमात्मा का ये शासन अनादिकाल से इस मनुष्य लोक के अंदर चला आ रहा है। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के समय के अंदर ज्ञान की बात की चर्चा नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं है। हर देशराज के अंदर ज्ञान की कुछ बात परमात्मा के मुख से भव्य जीवों को सुनने को मिलती है। जो भी अपने शास्त्र है 45 आगम वगैरह शुद्ध ज्ञान के स्वरूप है, सम्यक ज्ञान के स्वरूप है। उन्हीं शास्त्रों के अंदर ही नंदी सूत्र जैसे है, इस नंदी सूत्र के अंदर 5 ज्ञान का अधिकार बताया। अलग अलग सूत्रों के माध्यम से ज्ञान की बातें की जाती है। 10 वैकालिक सूत्र ले लो, उत्तराधन सूत्र ले लो, आचार्य सूत्र ले लो, चाहे कोई भी आद्य सूत्र ले लो, हर एक सूत्र के अंदर ज्ञान की महिमा का वर्णन अवश्य में आता ही आता है। कि ज्ञान के बिना कुछ है ही नहीं। 2 प्रकार के ज्ञान बताया, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। जैसे मैंने बताया था सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। तो ज्ञान भी इस प्रकार से 2 प्रकार का होता है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। जिस ज्ञान के माध्यम से जीव आत्मा का उत्कर्ष करके सिद्ध शिला तक अपना मकान हासिल करता है, वो सम्यक ज्ञान के माध्यम से होता है। ज्ञान के बिना कुछ है नहीं। हर पद नवकार मंत्र के 9 पद के अंदर आया है, हर पद अपने अपने पद के अंदर मुख्य है। आज हम ज्ञान धर्म की बात करेंगे। ज्ञान क्या चीज है, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। मुख्य रूप से हमको पता है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अभिज्ञान, मनोप्रज्ञान, पेड़ ज्ञान, ये 5 ज्ञान की बातें हमको पता है। 5 ज्ञान भी अनेक प्रकार के। कितने मति ज्ञान किसमें आता है, श्रुति ज्ञान किसमें आता है, केवल ज्ञान किस प्रकार के अंदर आता है। स्थानांक सूत्र के अंदर जो अपना अधिकार चल रहा है, दूसरा अध्याय अध्ययन, दूसरा पहला उद्देश्य ज्ञान की बात आई, पहले दर्शन की बात बताई, हम ज्ञान की बात बताते हैं। 2 प्रकार के दर्शन बताए, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। उसके अंदर भी सम्यक दर्शन के 2 प्रकार बता दिए, निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन। उसके अंदर भी वापस 2 प्रकार बता दिए, सादी अनंत और अनादि अनंत। सादी शांत और अनादि अनंत। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ज्ञान की दर्शन की महिमा बताई। अभी ज्ञान की महिमा हमको सुननी है। ज्ञान पद क्या चीज है, ज्ञान के बिना जीवन है कि नहीं, बस सबसे पहले तो वो है। हर कोई जीव होगा, कम से कम जैसे मैंने बताया था सूक्ष्म ऐसे पनक का भी जीव होता है, छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव जिसका शरीर मात्र अंगुल का असंख्यात भाग, एक अंगुल के अंदर असंख्य जीव ऐसे आ जाए, ऐसा उसका शरीर, उसके अंदर भी ज्ञान का एक भाग नित्य खुला रहता है। अगर वो नहीं रहता तो चेतन नहीं रहता। चेतन तत्व जिसके अंदर है उसके अंदर ज्ञान है ही, भले सूक्ष्म रूप से हो, साइलेंट रूप से हो, लेकिन ज्ञान होता है उसके अंदर। उसकी काया के हिसाब से उसके अंदर वाग लगती नहीं होने से उसका ज्ञान हमको प्रगट रूप से दिखता नहीं, लेकिन जो हलन चलन वो जीव भी करता है। हलन चलन वो जीव भी करता है, तो उसके अंदर ज्ञान के बिना वो नहीं कर पाता। मानस से बोले असंख्य भागों नीचे उघाड़ो, शास्त्र के अंदर बात आती है। ज्ञान का असंख्य भाग हर जीव के अंदर नित्य खुला रहता है। नहीं रहता तो जीव रहता नहीं, वो जड़ हो जाता है, अचेतन हो जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो अचेतन हो गया, उसके अंदर ज्ञान का भाग ही नहीं। बाकी कोई भी जीव होगा उसके अंदर शमना होगी, चाहे योग शमना भी होती है, उसके अंदर भी ज्ञान का भाग, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों साथ में चलते, पैरेलल चलते। बहुत बड़ी लंबी चर्चा नंदी सूत्र के अंदर, विशेष आवश्यक भाषण के अंदर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बारे में बहुत बड़ी लंबी चर्चा बताई है। दिमाग ही अपना चकरा जाए कैसे कैसे प्रकार से होता है ज्ञान। जैसे किसी को ज्योतिषमान ज्ञान हो जाता है, मति ज्ञान का जो प्रकर्ष होता है, अपना पूर्व जन्म उसको याद आ जाता है। किसी को 1 भाव, किसी को 2 भाव, किसी को 3 भाव, किसी को 4 भाव, किसी को 100 भाव तक याद आ जाती है। मति ज्ञान का प्रकर्ष है, क्या है? ज्योतिषमान ज्ञान क्या है? कोई विशिष्ट प्रकार का परोक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान के माध्यम से ही उत्पन्न होने वाला है। यहाँ पर 2 प्रकार के ज्ञान की बात करती है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष मतलब क्या? प्रत्यक्ष मतलब ये होता है इंद्रियों की सहाय के बिना आत्मा के माध्यम से जीव अनेक पदार्थों को जो देख सकता है, उसका नाम है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब प्रकट रूप से जो देख सकता है।
वहां पर उसको आंख का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, उसको कान का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने दिमाग का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय की सहाय के बिना ही 5 इंद्रिय बताए ना, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्श इंद्रिय वगैरह वगैरह, जो 5 इंद्रिया बताई, स्पर्श का ज्ञान करना है तो मुझे उसको टच करना पड़ेगा, मैं स्पर्श करके बता सकते हैं कठोर स्पर्श है, कोमल स्पर्श है। घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से सुगंध है कि दुर्गंध है, उसको मैं उसका ज्ञान कर सकता हूँ। कर्म शब्द है, मीठा शब्द है, मधुर शब्द है, सुंदर शब्द है, कान के माध्यम से शब्द का श्रवण करके मैं उसको जान सकता हूँ। जीभ के माध्यम से कड़वा स्वाद है, मीठा स्वाद है, खारा स्वाद है, तीखा स्वाद है, जीभ के माध्यम से जान सकते, जीभ उसका ज्ञान कराती है। इंद्रिय और मन का संयोग बाह्य पदार्थों का उसके संपर्श के द्वारा ज्ञान कराते हैं। जिसके पास मन नहीं है उसको कोई स्वाद भी आता नहीं, चाहे कितना भी खा ले, उसको स्वाद की अनुभूति नहीं होती है। मन जिस इंद्रिय के साथ वर्क करता है वो इंद्रिय उस चीज को प्रकाशित करती है, बताती है। अगर मन नहीं जुड़ा, जैसे कई बार हमारा मन कोई चीज देखने के लिए लग जाता है, मतलब चक्षु इंद्र के साथ मन संपर्क में है, कोई पीछे से कितने भी आवाज करे हमको सुनाई देती नहीं है, होता है कि नहीं होता ऐसा? फिर अगर कितनी आवाज दो तो सुनता नहीं है, लेकिन हम किसके अंदर मग्न है? मोबाइल के अंदर, देखने के लिए अंदर मग्न है, कुछ सुनाई देता, खाने के लिए बैठे हैं, टीवी चालू है, अब क्या खा रहे, तूरी की सब्जी खा रहे थे, भिंडी की खा रहे, कुछ भी पता नहीं, खा के खड़ा होकर थाली खा ली, पता भी चलता नहीं। स्पर्शेंद्रिय का संपर्क मन के साथ वहां पर नहीं है, वहां पर चक्षुरेंद्र का स्पर्श मन के साथ है, संपर्क है, इसके लिए कुछ अता पता रहता नहीं। जो इंद्रियों के साथ मन जुड़ता है, इंद्रियों मन के साथ से जो कार्य होता है वो प्रॉपर कार्य होता है, वही कार्य आपको प्रकट रूप से दिखता है। बाकी पांचों इंद्रिय अपना अपना काम करती है। कभी अचानक किसी तरफ हम भागते हैं, कोई खुशी का समाचार है, कोई गम का समाचार है, हम भागते हैं, रास्ते में चलते चलते बीच में हमको पैर में कांटा लग जाता है, हमको पता नहीं था कांटा लगा है, कहीं खरोच आ जाती, हाथ के लग गया, खरोच आ जाती है, फिर शांति से बैठे देखते रह जाए ये कांटा लगा मुझे। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार इसका अनुभव सबको होता ही है। उस समय स्पर्शेंद्र के साथ मन का उपयोग नहीं था, उस समय हमारी गति, हमारा मन उस दूसरी चीज को देखने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। मन ऐसे आंसू गति के, आंसू गति मतलब तीव्र गति वाला, फटाफट फटाफट इंद्रियों के साथ संपर्क में आ जाता है, स्पीड बहुत जोरदार है। एक सेकंड के अंदर हमारा मन सिद्ध शिला के ऊपर भी चला जाए, एक सेकंड के अंदर अमेरिका चला जाए, चंद्र के ऊपर भी चला जाए, हमारा इधर बैठे बैठे, हम तो कहां बैठे, और हम अनुभूति अमेरिका के अंदर रेल स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को हम देख रहे हैं, ऐसा हमको प्रत्यक्ष आभास होता है कि नहीं होता है? कल्पना के अंदर बैठ जाते हम, इधर से बैठे बैठे ताजमहल देख लेते हैं, इधर बैठे बैठे कश्मीर की वादियां देख लेते हैं। कैसे होता है? जिस जगह पर आप कभी गए नहीं, मात्र उसके बारे में सुना है, कभी नहीं गए इस भाव के अंदर, उसके बारे में सुना है ना, उसका कोई चित्र भी आपने देखा है, मात्र उसके बारे में सुना है हमने। सुनते सुनते हमारा मन उस जगह पे पहुंच जाता है, प्रत्यक्ष रूप से हम जहां पर विचरण करें ऐसा हमको अनुभव होता है कि नहीं होता? बैठे कहां पर है? घर के अंदर ही बैठे हुए, मन कहां पहुंच गया हमारा? ऊटी पहुंच गया, मैसूर पहुंच गया, कुल्लू मनाली पहुंच गया, शिमला पहुंच गया, कश्मीर पहुंच गया, नेपाल पहुंच गया, हिमालय पहुंच गया। हमारा मन कहां पहुंच जाता है? एक सेकंड के अंदर, सेकंड भी नहीं लगे। तो मन की सहाय और मन और इंद्रियों की सहाय से जो कार्य होता है वही हमको अनुभव में आता है, बाकी अनुभव में आता नहीं है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर 2 प्रकार के ज्ञान बताए। सबसे पहला प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान बताया, कौन सा? केवल ज्ञान, केवली आत्मा को अब इंद्रियों की सहाय की कोई जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ प्रत्यक्ष, आंख बंद भी होती है तो उनको सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, केवल निंदा नहीं करते कि आंख, उनको तो आंख प्रत्येक समय उसकी आंख खुली रहती है, मतलब जो अंदर अभ्यंतर जो चक्षु इंद्रिय उनकी खुली रहती है, उनको दिखता है सब, क्या क्या नहीं होता है। इधर ये साम्राज्य की जो माहौल है, पंडाल है, उसके अंदर कितने जीव है,
कौन सा जीव मरा, कौन सा जीव जन्मा, कौन सा जीव कहाँ जा रहा है, सब उनको पूरी लाइन दिख रही है, जाली जाली सब दिख रही है, जीवों की गति आगति उनको दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। उनको निंदा नहीं होती केवली को। केवल ज्ञान के माध्यम से दुनिया के जितने भी पदार्थ, जड़ चेतन पदार्थ, लोक के और अलोक के, अलोक के अंदर कोई पदार्थ नहीं, मात्र आकाश है, अनंत आकाश को भी वो देखते हैं। लोक के अंदर भी अनेक पदार्थ, रूपी पदार्थ, अरूपी पदार्थ, सब उनको दिखता है। जैसे धर्मास्तिका, धर्मास्तिका आकाश हमको दिखता नहीं, अरूपी है। आत्मा हमको दिखती नहीं, केवल का वो भी प्रत्यक्ष होती है। मतलब पूरे दिन उनको दिखते तो बोर में हो जाते देखते देखते, क्योंकि मन में होता है ना, पूरे दिन उनको तो लाइव दिख रहा है। जैसे स्टेडियम के अंदर मैच देखने के लिए बैठे है, लाइव दिख रहा है आपको। जो टीवी में देखते हैं, लाइव देखते हैं, इसके अंदर कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो सतत आपके सामने, टीवी में तो बंद भी कर सकते हो, तो बंद भी नहीं कर सकते हो। आंख से देखने तो आंख बंद कर दे तो हमारे सामने से वो सब वस्तु ओझल हो जाती है। केवल को तो वो भी नहीं होता, आंख खुली रहती है, बंद करे तो भी खुली रहती है। पीछे क्या हो रहा है उसको वो भी दिख रहा है, पीछे के आनंद भाव के पहले क्या होता है वो भी उनको तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो बोर नहीं हो जाते। सिद्ध भगवंतों के पास अनंत केवल ज्ञान है, भले आत्मा ही है उनके पास, शरीर नहीं है, केवल ज्ञान। आत्मा के अंदर केवल ज्ञान पड़ा है, आत्मा सब कुछ देखती है। इसीलिए तो अनंत सिद्ध की साक्षी के अंदर हमारी क्रिया होती है। सिद्ध के लिए प्रचंड कुछ नहीं है, सब प्रकट रूप से ही है। तीर्थंकर परमात्मा जब संयम ग्रहण करते हैं, स्वयं संबुद्ध होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते, तो साक्षी किसको मानना? कोई तीर्थंकर है तो कोई गुरु नहीं होते, साक्षी किसको? गुरु साक्षी से चारित्र लेना है, तो वहां पर अनंत सिद्धों की साक्षी मानकर नमो दान पद का उच्चारण करके वो पंचमुष्टि लोच करते हैं। सिद्ध भगवंत को सब प्रकट रूप से। मैं चाहे जो भी गलत काम कर रहा हूँ, जो भी प्रचंड रूप से काम कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ, किसी को लूट रहा हूँ, पदार्थों के अंदर गालमेल कर रहा हूँ, सब सिद्धों को तो सब प्रकट है। मेरी एक भी रहस्य बात होती है उनको प्रकट नहीं, ऐसा नहीं है। नारद ऋषि को एक बार 3 राजा थे और एक ब्राह्मण पंडित थे, 2 मुनि उनके घर के अंदर बोरने के लिए आए, नाम भूल गया मैं पंडित का। उनके घर में 3 व्यक्ति अभ्यास कर रहे थे, एक तो उनका बेटा, दूसरे नंबर के अंदर नारद और तीसरा नंबर वसु राजा, पर्वतक, वसु राजा और नारद, 3 उनके घर के अंदर अभ्यास कर रहे थे। पंडित थे, गुरुकुल वास में रहकर अभ्यास करते थे। 2 मुनि भगवंत गोचरी बोरने के लिए आए और आकर वो एक दूसरे को बोल रहे, इसमें से 2 नरक के जाने वाले हैं और एक दुर्गति में नहीं जाएगा, एक सुगति में जाएगा। 2 नरक में जाने वाले, वो जो पंडित थे वो धर्म को, जैन धर्म को पाए हुए थे, अब नरक गति की मेहमान होने वाले, उनको पढ़ाकर क्या फायदा है? मुझे उसमें उल्टा दोष लगेगा। परीक्षा तो करनी ना, कैसे करना, कौन नरक गति में जाने वाला है, कौन देव गति में जाने वाला है, परीक्षा तो करनी कि नहीं? उसके स्वभाव से, उसके विचारों से, उसकी परिणति से परीक्षा तो करनी चाहिए। उन्होंने आटे का, लोट का एक मुर्गा बनाया और मुर्गे को बनाकर राजा वसु को दिया। जहां पर कोई देखता नहीं उस मुर्गे को उधर तो काट के आ, क्या बोला, उसको मार के आ जा। वो लेकर गए, आजू बाजू सब जगह पे देखा, आजू बाजू सब जगह पे देखा, एकदम शांत जगह थी, कोई आना जाना नहीं था उधर। वो उसको काम तमाम करके वो आ गया। समझ गए, वो पंडित जी थे, वो समझ गए ये काम का नहीं है। अपने बेटे को दिया, पर्वत को, जा तू लेकर जा। वो गए, आजू बाजू वाले पेड़ पौधे वगैरह तो देख रहे, पशु वगैरह देख रहे, भले इंसान नहीं देख रहे। थोड़ा आगे गया, एकदम निर्जन स्थान आया, वहां जाकर वो मार के आया। बोला कहा जाकर मारा जा, कोई नहीं दिखा, पशु पौधे भी नहीं थे और जानवर भी नहीं थे, वहां जाकर मैं उसको मार के आया। बोले ये भी नरकगामी है। क्या है? तीसरे नंबर के अंदर नारद, नारद को दिया, वो मुर्गा हाथ में दिया, वो घूम रहा है, इधर उधर देखा, कोई नहीं है, लेकिन सोच रहा है ऊपर आकाश के अंदर देव तो देख रहे, अनंत सिद्ध परमात्मा तो मुझे देख रहे, अनंत आत्मा तो मुझे देख रही है। नहीं, एकांत स्थान कुछ नहीं है। दूसरी जगह पे जाके 100 जगह पे घूम के आया वो नारद, कहीं पर भी उसको एकांत स्थान मिला ही नहीं जहां पर कोई उसको देखता नहीं। वो मृगों को मारा नहीं, तुरंत वापस लेकर आया।
पंडित जी समझ गए ये स्वर्गगामी जीव है, उसको पढ़ाना योग्य है, तो इसी प्रकार से उसकी परीक्षा होती है। परिणति कैसी होती है व्यक्ति की, जीव की परिणति कैसी होती है, ज्ञान किसको देना चाहिए उसके लिए भी योग्यता होनी चाहिए। कोई भी कार्य रहस्यमय होता ही नहीं, अनंत सिद्धों को तो सब प्रकट रूप से ही है। मैं चाहे अपने आप से छुपा आत्मवंचना करूं, पर वंचना करूं, दूसरे से छुपा के कार्य करूं, अपने से छुपा के कार्य करूं, आंख बंद करके कार्य करूं। जो कबूतर होता है, बिल्ली आती आंख बंद कर देता है, बिल्ली चली जाती है क्या? हमारी बात कैसी होती है, हम आंख बंद करते जैसे कुछ सामने है ही नहीं बस, और बस जो भी अपने को गलत कर रहा है हम करते ही रहते हैं। तो बिल्ली कबूतर को मारेगी नहीं ऐसा होगा? वो मारी देगी। कबूतर ने आंख बंद कर दी, बिल्ली की आंख थोड़ी बंद है। आंख किसकी बंद है? कबूतर की आंख बंद है, बिल्ली की आंख बंद नहीं है। तो बिल्ली की आंख बंद नहीं है तो कबूतर को मरना यही है। इसी प्रकार से सिद्ध भगवंतों के द्वारा अरहस्यम, जो बोलते हैं अरहस्यम, अरहस्य ऐसा कुछ है नहीं, सब उनके लिए प्रकट रूप से ही है। अनंत केवल ज्ञान उनके अंदर पड़ा है, भले ही उपयोग में नहीं लेते, दिखता तो सब कुछ है, क्रियात्मक उनको कुछ है ही नहीं, इसीलिए उपयोग उनका होता नहीं है। ज्ञान का उपयोग करना उनको होता है केवल ज्ञान से, देखते ही बस देखते रहते, बस और कुछ करना नहीं है। आप कुछ भी करो, उनको कुछ बोलना करें, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको बोलने के लिए आने वाले नहीं है। क्यों? निष्क्रिय है, उनको कोई क्रिया है नहीं अभी, ताकि आपको समझाने के लिए आए। अगर उनके पास कोई क्रिया करनी होती ना तो सब आकर बता देते हैं गड़बड़ कर दिया, चल थोड़ा आजा, सीधा हो जा अभी, नहीं तो खराब है तेरी गति ये हो जाएगी, सब बता देते, लेकिन वो आते नहीं है। केवल ज्ञान ही होता है, शुद्ध भगवान तो को केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान जो बताया पहले तो पर प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान और नो केवल ज्ञान। तो मैंने केवल ज्ञान की आपको बात बताई, आगे इसके अंदर भी पदार्थ आएंगे। नो केवल ज्ञान के अंदर अब बाद में उसकी बात करेंगे। केवल ज्ञान दो प्रकार के, एक तो भवस्थ केवल ज्ञान और एक शुद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान। भवस्थ केवल ज्ञान मतलब जिन आत्मा को केवल ज्ञान हो चुका है लेकिन अभी संसार से उनकी मुक्ति हुई नहीं है, वो भी संसार के अंदर ही, जैसे श्रीमंत साईं भगवान, उनकी पश्चात के अंदर 10 करोड़ का केवली प्रभु जी नो परिवार, कितनी केवल ज्ञानी है उनकी पश्चात के अंदर? 10 करोड़ केवल ज्ञानी। कितना? तो 10 करोड़ केवल ज्ञानी उनकी जो पश्चात के अंदर होते हैं सब भवस्थ केवली। भवस्थ मतलब अभी भी संसार के अंदर है, उनकी मुक्ति हुई नहीं है, मोक्ष में गए नहीं है, भले संसार से पार हो चुके। 4 घाती कर्मों का उनका क्षय हो चुका है, लेकिन अघाती कर्म 4 बाकी है। वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 कर्म उनके बाकी है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म उनके क्षय हो चुके हैं, वो टोटल साफ हो गए, इसीलिए केवल ज्ञान हुआ, वितराग हो गए। मोह गया मतलब राग और द्वेष दोनों चले गए, तीनों वेद गए, तीनों प्रकार के शमिक मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय, तीनों प्रकार के मोहनीय कर्म गए, 3 वेद गए, 16 कसाय गए, 9 कसाय गए, 28 मोहनीय प्रकृति का संपूर्ण रूप से जिनका क्षय हो गया। ज्ञानावरणी की 5 कर्म, अति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञान, अधि ज्ञानावरण, मन प्रणय ज्ञान वर्ण और केवल ज्ञानावरण, 5 प्रकार की ज्ञान की प्रकृतियां उनकी क्षय हो चुकी है। 9 प्रकार की दर्शन की प्रकृतियां उनकी क्षय हो चुकी है। 28 प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृति क्षय हो चुकी है, और 5 प्रकार की अंतराय, दान, भोग, लाभ, उपभोग और वीर्य, 5 प्रकार की अंतराय उनके जो क्षय हो चुके हैं, इसके माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसा पदार्थ समझने जैसे, ज्ञान कितने प्रकार के, दर्शन कितने प्रकार के, मोहनीय कर्म कितने प्रकार के, वेदनीय कर्म कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार से टोटल कर्म की प्रकृतियां, मूल प्रकृति 8, कितने नाम याद है? 8 का, 8 कर्म की मूल प्रकृति नाम याद है? कल मैंने सज्जा बोली थी ना, 8 कर्म इसके अंदर आ गए। प्रभु जी मारा कर्म लाग्या से मारे केड ले, ज्ञानावरणीय ज्ञान रूप की, दर्शनावरणी की दोष दर्शन गाते, बराबर। तो 8 कर्मों का नाम उसके अंदर आ गया। इन 8 कर्म की टोटल उत्तर प्रकृति होती है 158, ऐसे 148, ऐसे 158, बंधन कर्म की 10 एक्स्ट्रा करो तो 158, तो 158 ऐसी कर्म प्रकृतियां होती है। इनमें से उनकी कितनी क्षय हो गई टोटल? 5 और 9 14, 14 और 28
42 और 5 47 मूल प्रकृति में से 47 उत्तर प्रकृति टोटल क्षय हो चुकी है उनकी। अब बाकी कितनी बची? 101। कितनी बची? 148 में से 101 बची। 4 कर्मों की 101 प्रकृति उनकी बच जाती है। इन 101 प्रकृतियों को भी कुछ प्रकृतियों को भुगतते, कुछ प्रकृतियों को भुगते नहीं होते हैं। तो यहाँ पर केवली जो भवस्थ केवली होते हैं, जब तक कि संसार के अंदर है वहां तक वो भवस्थ केवली कहे जाते। केवली भले ही सिद्ध परमात्मा को जितना दिखता है, जितना सिद्ध परमात्मा देख सकते हैं, इतना कंप्लीटली केवल ज्ञान के अंदर कोई भी केवली भगवंत दिखता है। भले संसार के अंदर आओ, वो बता भी सकते, सिद्ध परमात्मा बताने के लिए आते हैं। केवली का एक विशिष्ट गुण होता है, बिना पूछे कोई भी प्रश्न का जवाब देते, भले उनको पता है आप किया है, अपने आप आलोचना लेने के लिए आए हो, आपको पता है उनको, लेकिन जितना भी आप बोलोगे इतनी ही आलोचना देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। जैसे लक्ष्मण साध्वी ने पूछा कि भगवान किसी के मन में ऐसा विचार आ जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? खुद को विचार आया था, केवल तो जानते ही है कि लक्ष्मण तुझे विचार आया है, तू छुपाती क्यों है? लेकिन वो नहीं बोलते हैं, तो खाली प्रायश्चित बता देते कि भाई इतना प्रायश्चित करना है। उससे कई गुना प्रायश्चित किया, 84 24 तक भटकती रही लक्ष्मणा साध्वी। अगले भाव के अंदर, अगले अवसर में निकाल के उत्सर्ग अवसर में निकाल के उत्सर्ग में निकाल के अंदर सनक महाराजा के समय के अंदर जो पद्मनाभ तीर्थंकर हो गए, उनके समय के अंदर वो केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाएंगे। इतनी 24 तक वो घूमते रहे। 80 24 कितने? 80 24 मतलब 40 काल चक्र हो गए। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र, 40 काल चक्र, कितना समय हुआ? 800 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसका संसार मात्र कैसे बढ़ गया? प्रायश्चित तो किया है जबरदस्त कोटि की, टॉप लेवल का तब किया है, लेकिन छुपाया है। किसी को ये भाव मन में आए तो क्या प्रायश्चित आए, खुद ने नहीं बोला। उनको ऐसा लगा मैं मेरा प्रकट करूं, मैं इतनी साधियों की प्रवर्तिनी गुरु हूं और मैं ऐसा प्रकट रूप से प्रायश्चित लूंगी तो लोगों के अंदर मेरी निंदा होगी, हंसी होगी। बस डर किसका था? लोक निंदा का डर था। उसके माध्यम से दूसरे के हिसाब से वो प्रायश्चित, दूसरे किसी को ऐसा, केवली को तो प्रकट पता ही है, तूने कब विचार किया, क्या विचार किया, किसके लिए विचार किया, कैसा विचार किया, केवली को तो प्रकट ही है। लेकिन जितनी भी उन्होंने आलोचना मांगी उतने प्रायश्चित केवली देते, सब बोलते नहीं है ज्यादा। इतना खाली बता दे, और भी कुछ है तो बोल दो, और भी कुछ हो आपको याद आए तो बोल दो। क्या किया वो कभी बोलते नहीं। रुक्मिणी ने भी आलोचना ली थी, रुक्मी उसने भी आलोचना ली थी। तो वहां पर वो जो सामने नवयुवान था, फिर उन्होंने क्या किया था, दीक्षा भी ली थी। दीक्षा लेने के बाद आचार्य भगवान, क्या नाम था उनका, अनिका पुत्र आचार्य, उनके पास प्रायश्चित लेने के लिए आई। पूरा पाप का भाव आलोचना कर रही है, तो उन्होंने याद कराया, खाली याद कराते केवली, कुछ बाकी हो तो अभी भी याद करो। नहीं, अभी कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि उनको राज्यसभा के अंदर राजकुमार को देखकर उनको राग हो गया था, उस समय की बात है। और मन ही मन उनके साथ भोग भोगने की वो तैयार हो गई थी। प्रायश्चित तो उसका भी आता है। तो वहां पर और भी याद करो, शादी वाले और भी याद करो, और भी याद करो, इतना केवली बोलते क्या है, वो याद नहीं कराते। अपने मन से आपको कितना याद, आप कितनी शुद्ध आलोचना लेने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं। फिर जितना भी उन्होंने बोला उतना प्रायश्चित उनको दे देते हैं। केवल भगवान सामने से जाकर कभी किसी प्रश्न का बिना प्रश्न के उत्तर देते नहीं, फालतू का। इतना ज्ञान होने के बाद भी बड़बड़ नहीं करते, उपदेश देने नहीं जाते हैं। हमारे पास केवल ज्ञान का कवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान छोड़ा ना, खाना का वो भी आता नहीं हमको, और दुनिया भर का उपदेश देने चले जाते, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करते हो, योग्य नहीं है, बराबर नहीं है। अरे क्या नहीं बराबर क्या है, आपको पंचायती करने की जरूरत क्या है? संपूर्ण ज्ञानी होते केवली भगवान, तो भी बिना पूछे कुछ भी बात बोलते नहीं है। तो हमारे पास तो मैं बोल रहा हूँ कवल ज्ञान मतलब खाने का ज्ञान, क्या वो भी है? खाना आता है? पहले भी एक बार मैंने प्रश्न किया था, खाना आता है? तो बोलना कैसे आता है? हाँ, तुम ऐसा करते हो, तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उपदेश क्या होता है? जैसे केवल ही हो गई खुद ही,
ऐसे उपदेश देते, केवल हो जाते ऐसे उपदेश देते। कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सब जीव अपने अपने कर्मवश संसार के अंदर रहते हैं और अपने अपने कर्मवश संसार के अंदर जीते हैं। और जैसे जैसे शुभ कर्म का उदय आएगा वो जीव शुभ गति को पाएगा, अशुभ कर्म का उदय आएगा अशुभ स्थान को पाएगा। प्रेरणा कर सकते हैं, उपदेश नहीं दे सकते कि भाई आप इसको ऐसा करना चाहिए। सामायिक में प्रेरणा कर देता हूँ, आप सामायिक नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो। आपको डांटना मेरे कोई काम में मेरा काम नहीं है, प्रेरणा कर सकते हैं कि सामायिक करने से ये लाभ होता है, वो प्रेरणा होती है। आप नहीं करते हो, क्या पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, कोई काम धंधा तो है नहीं, फिर भी पड़े रहते, एक सामायिक करो तो क्या फर्क पड़ता है। कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, अनुचित शब्द कैसा है। शब्द भी कैसे होने चाहिए जिसके शब्द की प्रेरणा को पाकर जीव आगे बढ़ने का प्रयास करे। शुभ दृष्टि से, शुभ आशय से हमको प्रेरणा करनी है। कल वो अजीत आया, 7 लाख बोला, बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आया, आया कि नहीं आया। प्रेरणा खाली क्या होती है, मैं सिर्फ साधना करके आया हूं। जिंदगी में पहली बार, उनकी लाइफ में पहली बार कभी प्रतिक्रमण के अंदर कोई सूत्र बोला होगा, बराबर ना, कभी नहीं बोला, आता नहीं तो क्या बोलेगा। खाली प्रेरणा के लिए आपको करना है बस। प्रेरणा, आप मत समझना कि हमारे भाई कुछ काम है, सब आगे बढ़ जाएंगे, आप उधर ही रह जाएंगे। हाँ, सब मेहनत कर रहे, प्रतिक्रमण के अंदर आते हैं, सूत्र वगैरह सामायिक के अंदर विधिका मंडल बनाया तो कितने लोग आ गए। तो सबके अंदर अंदर से अंतर्पूर्ण प्रेरणा होती है। महात्मा प्रेरणा करते हैं, शुभ आशय से कहते हैं हमको क्या लेके जाना है आपके पास। मतलब प्रेरणात्मक धर्म होता है, अंदर व्यक्ति के अंदर उल्लास जगता है प्रेरणा के माध्यम से। नहीं आपको ये करना चाहिए, हमको करना चाहिए, ऐसा लगता है अंदर, उसको फीलिंग होना चाहिए, नहीं हमको करना चाहिए, हम नहीं करते तो हमारा प्रमाद है, ऐसा उनके अंदर अंदर से फीलिंग होना चाहिए। जब ये फीलिंग आता है ना, फिर कोई जरूरत नहीं किसी को आग्रह करने की, अपने आप करने लगते हैं। करते कि नहीं करते हरीश भाई, अपने आप को करने लगते हैं। प्रेरणात्मक धर्म बताया परमात्मा ने, आग्रहात्मक धर्म नहीं है हमारा। हाँ, उपदेश भी कैसा होता है, प्रेरणा स्वरूप ही होता है। मैं आपको आग्रह करूँ, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, बच्चों को हम आग्रह करते कर, क्योंकि उसको प्रेरणा की ज्यादा आग्रह की तो उसके माध्यम से आगे बढ़ता। कैसा जीव को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किसी के लिए सॉलिड भी बनना पड़ेगा, किसी के लिए नरम भी बनना पड़ता है। नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा, पड़ जा, वो करके ही आते हैं। लगता तो है ना कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ तो पड़ा हुआ है, मैं कुछ तो कर सकता हूं, ये नहीं कैन डू, वो करता है। आग्रह भी कभी करना पड़ता है शुभ कार्य के लिए, कभी प्रेरणा भी होती है। व्यक्ति को मात्र प्रेरणा से जो समझ आए, तेजी ने टकोर और बस से गुजराती ने के अंदर बताया हमारे को, क्या बताया सीकर जी, तेजी यानी कि घोड़ा, घोड़े को खाली इशारा करना पड़ता है चलाने के लिए, और गधे को चलाने के लिए धोखे मारने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, तो दोनों नीति हमको अपनानी पड़ती, किसको किस तरह से टैकल करना है हमको। आनंद आता है कि नहीं आता है, सच बोला, आनंद आता है कि नहीं आता है। ये प्रवचन सुनकर जाते अनुभूति होती है कि नहीं होती है। नहीं, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, धर्म के क्षेत्र के अंदर अभी मैं टोटल 0 हूं, मुझे कुछ तो आगे बढ़ना है। भले 1 नंबर पे नहीं आ सकता, 100 पे जा सकता हूं, डबल 0 के साथ। हाँ, 100 में जा सकता हूं, मैं इतना तो मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर भी टैलेंट पड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, खाली मेरा प्रमाद है कि मैं नहीं कर रहा हूं। ये अंदर से उत्साह जगाना है। धर्म क्रिया के लिए क्या होता है, आपका अभ्यंतर उत्साह वो जबरदस्त कोटि का काम करता है। अगर उत्साह नहीं आता, अरे इच्छा है, अरे मारे से अब तो चौमासा पूरा होने तो बस कार्तिक में देखा माने तो आपके पास ही आकर बैठ जाऊंगा, क्या जबरदस्त मेरे अंदर उत्साह भरा हुआ है। बहुत कर्म की निर्जरा कराने वाला, खाली मैं सोचता हूं कि मुझे ये सूत्र सीखना है, ये गाथा मुझे करनी है, प्रतिक्रमण सामयिक मुझे करने, भले नहीं करते हो आप, हमें उत्साह जगह वहां से आपकी कर्म निर्जरा चालू हो जाती है। क्योंकि सम्यक ज्ञान की तरफ आपकी दौड़ है। कहां पर दौड़ है, सम्यक दर्शन की तरफ आपका लक्ष्य बना है। ऑटोमेटिक कर्म की निर्जरा होती जाती है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म की निर्जरा होती जाती है, और जो कुछ याद नहीं रहती है वो भी याद लगने लग जाती है। ज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहला विकल्प क्या है, उत्साह, अपना अंदर का उत्साह। नर्वस नहीं होना, मेरे से तो नहीं होगा, मुझे याद ही नहीं रहता है,
वहां पर मारुस मातुस मणि को मास्तुस मणि को याद करो, कुछ ही याद नहीं रहता है, उत्साह का नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, नहीं क्यों कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। कितने साल मेहनत की सीखा जी, पता 12 साल। करेंगे बनते दो शब्द सीखने के लिए मेहनत कितने, 12 साल आंबिल की शाख की जोग में बैठ गए थे। अब निकल नहीं सकते, आगार जोग होते हैं। जब तक उनका अध्ययन पूरा, 3 अध्ययन उत्तराध्ययन से उतर के पूरा कर दिए, 4था अध्ययन बाकी था, चतुरंगी अध्ययन। वहां पर आकर वो कर्म जो पूरे भय बांधा हुआ था, वो कर्म उदय के अंदर आया। अभी ज्ञान चलता नहीं, जो सीखा वो भी भूल गए, मेहनत पे लग गए। जब तक पूरा अध्ययन नहीं हो जाता, आंबिल चालू रहता है। 12 साल के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पुरुषार्थ ये कार्य कराता है। दो चीज होती है धर्म आराधना के लिए, सबसे पहला पुरुषार्थ, दूसरे नंबर में प्रेरणा, और तीसरे नंबर के अंदर अपना उत्साह अंदर का। बस हर काम आसान हो जाता है। हम भी सीख कर नहीं जन्मे थे यहाँ पर, यहाँ आकर ही सीखे, दीक्षा लेने के बाद ही सब सीखे। कोई पहले तो सीख कर आए नहीं थे। मुमुक्षुपणा में कुछ रहा भी नहीं, मैं तो 6 महीना भी नहीं रहा मुमुक्षुपणा में, एक भी यार भी नहीं किया है कभी दीक्षा से पहले। चौथी पाली समय जाते थे, वो तो क्या होता था, मजा का होता था, तो कोई यार नहीं होता था, टाइम पास होता था खाली। जो भी हुआ दीक्षा के बाद ही हुआ। उत्साह एक बार अंदर जग जाता है, हर काम हमारा आसान हो जाता है। केवल भगवान, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान की हमारी बात चल रही है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर सबसे पहले केवल ज्ञान होता है, दूसरे नंबर के अंदर नो केवल ज्ञान है। इनके 2 प्रकार के जो केवल ज्ञान बिना के जो 2 ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। कौन से अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान भी 2 प्रकार के बताए। सबसे पहले एक तो भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है, मतलब जैसे ही उनका उस भाव में जन्म होता है, और अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान मतलब विपरीत अवधि ज्ञान वो प्रकट हो जाता है। दूसरे नंबर के अंदर कर्म के क्षोभशम अवधि ज्ञान होता है, उसको क्षारपशमिक अवधि ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जो अवधि ज्ञान है, भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान किसको होता है? मनुष्य और तिर्यंश को भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता नहीं है। खाली तीर्थंकर की आत्मा आती है, उनको ही भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है। दूसरे नंबर के अंदर देव और नारकी, जैसे देवलोक में आपका जन्म होगा, यहाँ से मरकर देवलोक में जाओगे, या फिर नरक में कोई जीव जाता है, सम्यक दर्शन लेकर जाता है, तो अवधि ज्ञान तुरंत पहले समय से अवधि ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन देवलोक के हिसाब से उतने विस्तार का और उतने समय का उनके पास अवधि ज्ञान आता है, उतने स्थान तक वो देख सकता है। अवधि ज्ञान भी असंख्य प्रकार का है। असंख्य जीवों के आश्रय करके कितने प्रकार का है? असंख्य प्रकार का ही अवधि ज्ञान शास्त्र के अंदर बताया। अवधि असंख्य प्रकार है, इसके 5 प्रकार का ऐसे, असंख्य प्रकार का ऐसे, 2 प्रकार का। अलग अलग प्रकार से ज्ञान की महिमा हमको समझनी है। ज्ञान पति आसान नहीं है, उसको समझना धीरे 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 जैसे जैसे समझते जाओगे ये बात दिमाग में उतरती जाएगी। भव प्रत्येक मतलब भव संबंधी जो अवधि ज्ञान होता है, भव के माध्यम से, भव के परिणाम से, भव के परिपाक से जो अवधि ज्ञान होता है, वो भव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है। वो देवों और नारकों को होता है। नरक के अंदर भी अवधि ज्ञान होता है, जन्म लेते ही अवधि ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीवित अवधि ज्ञान होता है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान मतलब विपरीत दिखता है, लेकिन दिखता है उनको भी। उस ज्ञान के माध्यम से नारकी की जो ज्यादा दुखी होते हैं, जो मिथ्यात्वी होते हैं नारकी, वो ज्यादा दुखी क्यों होते हैं बताए? वो विभंग ज्ञान के माध्यम से ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उनका आने वाले समय का पता होता है, क्या होने वाला है। अभी जाए चाहे मेरे को वैतरणी नदी के अंदर डाल दिया है परमाधामी ने लेकर उठाकर, मेरे को वैतरणी नदी के अंदर भयंकर पीड़ा हो रही है, लेकिन वेरी नेक्स्ट समय, उस समय क्या होने वाला है, अगले 15 दिन के अंदर मेरे साथ कौन सी वेदना आने वाली है, कौन से अत्याचार परमाधामी मेरे पे करने वाले हैं, कौन सी शिक्षा दंड मुझे देने वाले है, उसको 15 दिन पहले ही पता चल जाता है। और वो देख देख कर वो ज्यादा दुखी होता है कि इस तरह से मेरे को भाड़े में डालेगा, कड़ाई में तेलेगा, छुरी से काटेगा, मेरी जुबान काटेगा, मेरी आंखें निचोड़ेगा, मेरे कान काट देगा। हर पीड़ा उसको महसूस होती है पहले आने से पहले। उस पीड़ा के माध्यम से वो भयंकर कोटि से दुखी होता है। उस समय उसको वो पीड़ा भी काम आती, वो पीड़ा भी, जो पीड़ा वर्तमान में चालू है वो पीड़ा भी पीड़ा उसको लगती नहीं है, जो भविष्य की पीड़ा को देखकर वो दुखी हो रहा है। अभी आपको माथा सर दुखने आया है, या हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ कारण से
आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको एमआरआई वगैरह सीटी स्कैन वगैरह कराना है, आपने कराया, निदान आया आपके अंदर कैंसर पल रहा है। अब हाथ की पीड़ा आपको महसूस होती है? अभी कैंसर आया नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना पड़ी हुई है कि आपको कैंसर हो सकता है, हुआ नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है या हाथ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के रिपोर्ट में आया मे बी कैंसर पॉजिटिव। अगर मे भी ऐसा लिखा है, अभी हुआ नहीं है, निदान पक्का नहीं हुआ है, आपके मन के अंदर वो हाथ की पीड़ा और सर की पीड़ा जो वर्तमान में चल रही है वो पीड़ा रूप लगती नहीं है। कौन सी पीड़ा? भविष्य में जो कैंसर मुझे होने वाला है, उस समय जो मेरे साथ होगा, उसको सोच सोच कर व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो सर दर्द की पीड़ा है, हाथ में या पेट दर्द की पीड़ा, आपको पीड़ा लगती है उस समय? कौन सी पीड़ा लगती है? आने वाले भविष्य में आने वाली जो पीड़ा है वो हमको ज्यादा दुखी कर जाती है। नारकी के जीवों के साथ यही होता है, उनको वर्तमान जो दुख होता है दुख रूप ज्यादा नहीं लगता है, आने वाला जो दुख होता है उनको पता है कि क्या क्या दुख होने वाला है, प्रकट रूप से पता है उनको, वो दुख से ज्यादा दुखी होते हैं, ज्यादा अर्थ ध्यान करते हैं, ज्यादा चिल्लाते, क्रोध वगैरह भयंकर कोटि का उनको क्रोध आता है, नए नए कर्मों का बंद करते रहते हैं। भविष्य की पीड़ा को सोचकर भयंकर कोटि के अध्यवसाय के अंदर, अशुभ अध्यवसाय के अंदर आकर भयंकर ऐसी क्लिष्ट कर्मों का वो बंद करते हैं। जाना है नरक में? हाँ के ना तो बोलो, नहीं जाना? सूर्यकांत भाई, हाँ, कृष्ण महाराज ने बोला था निम्न भगवान को, नहीं जाओ नरक नहीं जाओ नरक नहीं। भगवान नरक में तो नहीं जा रहे, कृष्ण जाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। तूने नरक राशि का बंद कर लिया है, गति जाति अनुपूरी तेरी फिक्स हो गई है, तुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी सम्यक्तों के साथ तू जाएगा, ज्यादा पीड़ा का अनुभव नहीं करेगा, वहां पर भी समता भाव से सहन करेगा। भले ही तू नरक में जाए, क्षय क्षमिक दर्शन हो जाएगा तेरे को, और तू जाएगा तो क्षमिक दर्शन के साथ जाएगा, पीड़ा को पीड़ा के रूप में अनुभव नहीं करेगा, उसको कर्म की निर्जरा के रूप में वहां पर भी तू अनुभव करेगा। इसलिए तू उधर जाएगा तो भी तेरे को दुख नहीं है, सुख है। भले बाह्य रूप से शारीरिक तेरे को दुख है, मानसिक रूप से तेरे को सुख है। वहां पर पीड़ा होने पर ही पीड़ा का अनुभव तू कर्म की निर्जरा के स्वरूप में वहां पर करेगा। और भविष्य में दो तुल्य भविष्य अपन दोनों समान होने वाले है। तू भी तीर्थंकर बनने वाला है भविष्य काल के अंदर, 12वें तीर्थंकर अमम नाम से अगली अवसर निकाल के अंदर तो बनने वाला है। अवसर निकाल के अंदर चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी टेंशन तो रहता ना, कहा जाना है, पर भगवान ने बोल दिया है जाना ही है। तो वहां नरक के दुखों के बारे में परमात्मा के मुख से उन्होंने जो भी सुना होगा देशना के अंदर कि नरक में किस प्रकार की वेदना होती है, वो वेदनाओं को कृष्ण भगवान कृष्ण महाराज अभी से अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए तो परमात्मा को आज ही कर रहे हैं, नहीं भगवान नहीं जाना है नरक के अंदर, नहीं जाना है, नहीं जाना तो पड़ेगा। इसके लिए तो कोई रास्ता दूसरा नहीं है, तू ऐसा करके आया काम, तुझे जाना तो पड़ेगा। कृष्ण शनिक महाराजा ने भी भगवान को बोला, भगवान नरक कैसे टूटेगी, तू नरक में जाने वाला, भगवान ने बोल दिया था नरक कैसे टूटेगी। भगवान के शनिक जाना तो ही, टूटने के कोई चांस नहीं है। बस इतना हो सकता है, नरक में अंदर जाकर तू पीड़ा को सब भाव से सहन करेगा, तेरे को दुख कम होगा, निर्जरा ज्यादा होगी, क्लिष्ट निर्जरा करेगा, क्लिष्ट कर्म को बांधेगा नहीं, थोड़ा बहुत अशुभ कर्म तेरे अंदर आएगा तो बांधेगा, बाकी लखलुट वहां पर भी तू निर्जरा करेगा। टेंशन करने की बात नहीं है, खुशी खुशी जा। कहा जाना है? हाँ, नरक में जाना है, खुशी खुशी जा तू, वही तेरे को कर्म काटने का, वही तेरे पास एक मात्र स्थान है। भगवान ने बताया मेरे भी कर्म इस भव के अंदर भी बाकी थे, उन कर्म को सामने से जाकर सहन करने के लिए मैं भी हमारे देशों के अंदर गया था। वहां पर लोगों ने मेरी लात मारी, तलवार मारी, कुत्ते पीछे दौड़ाए, मेरी चमड़ी उधेड़ने की सब उन्होंने कोशिश की, हंटर मारे, कोड़े मारे, मेरे को पत्थर मारे, बहुत किया उन्होंने, हमारे जाली मनालों ने, लेकिन मैं उनको संभाव से सहन किया। मुझे पता था वहां ही मेरी जो पूर्व में मैंने कर्म बांधे हुए, उन कर्मों को तोड़ने के लिए मुझे सहन भी बहुत करना पड़ेगा, आक्रोश परिश्रम, वध परिश्रम मुझे सहन करना पड़ेगा।
तो ही मेरे कर्म कटेंगे। इसीलिए मैं आर्य देश के अंदर जहाँ मेरी प्रशंसा प्रभावना होती थी उसको छोड़कर, जहाँ पर मेरी निंदा, जहाँ पर मेरा तिरस्कार, जहाँ पर मुझे फिटकार मिलता था, ऐसे स्थान के अंदर मैं गया, सामने से जाकर मैं गया सहन करने के लिए, उस वेदनाओं को सहन करने के लिए, उस पीड़ाओं को सहन करने के लिए मैं सामने से वहां पर गया हूं। तुझे भी तो सामने से जाकर सहन करना है। यहाँ पर अवधि ज्ञान उनको प्रत्यक्ष से अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से उनको दिखता है। दूसरी नंबर के अंदर सार्वपसमिक अवधि ज्ञान जो होता है वो मनुष्य और तिर्यंच को होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच, बाकी तिर्यंच एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय को नहीं होता है। पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय को, तिर्यंच को अवधि ज्ञान होता है। हाथी को भी हो जाता है, कुत्ते को भी हो सकता है, अवधि ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है, और मनुष्य को भी होता है। तो उधर कर्मों के क्षोभशम के द्वारा सदा प्रकार के जो अवधि दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभशम होता है, अवधि ज्ञान उनको प्रकट होता है, और उन अवधि ज्ञान से अपने भव देख सकते हैं, दूसरों के भव वो देख सकते हैं। तो ये अवधि ज्ञान क्षावशमिक हुआ। दूसरे नंबर के अंदर मनोपर ज्ञान की बात आई, जो नो केवल ज्ञान के अंदर आता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मनोपर ज्ञान भी दो प्रकार का, रुजुमती मनोपर ज्ञान और विपुलमती। मनोपर ज्ञान मतलब क्या, अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान के अंदर फर्क क्या है? विशेष भाषा के अंदर इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अवधि ज्ञान कुछ भी देख सकता है, मनोपर ज्ञानी आप उसके सामने जो व्यक्ति बैठा होता है, अड़ीद्वीप के अंदर जितने भी मनुष्य है, संगनी पंचेंद्रिय है, जो जिनके पास भी मन है, उनके मन के परिणामों को देखने का काम कौन कर सकता है? मनोपर ज्ञानी। आप मन में क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से सोच रहे? मनोपर ज्ञानी इस प्रकार से सोच सकता है, रुजुमती और विपुलमती। जो रुजुमती मनोपर ज्ञानी होता है वो मनोवर्गना के पुद्गल को सामान्य रूप से देखता है, और विपुलमती जो होता है वो विशेष रूप से देखता है। जैसे मनोपर ज्ञानी रुजुमती होता है, उनको पता चल जाता है कि ये घड़ा बनाया है, मिट्टी का घड़ा है क्या, लेकिन विपुलमती होता है तो वो सोचते थे अहमदाबादी घड़ा है, ये वापी का घड़ा है, ये मैंगलोरी घड़ा है। उसका इतना ज्ञान कौन कर सकता है? वो विपुलमती मनोपर ज्ञानी जो संपूर्ण ढाई द्वीप को देखता है। और रुजुमती कितना कम देखता है पता, मात्र 4 अंगुल। ढाई द्वीप के अंदर कितना 4 अंगुल कम दिखता है, पूरे ढाई द्वीप को देख सकता है, मानुषोत्तर पर्वत तक वो देख सकता नहीं, मात्र 4 अंगुल कम रह जाता है रुजुमती के लिए। और विपुलमती जो होते हैं वो संपूर्ण ढाई द्वीप को देख सकते हैं, उसके अंदर रहे हुए संगनी पंचेंद्रिय जीवों के मन के परिणामों को, मन के मान से मनोवर्गना के पुद्गलों को वो अपने आप इधर बैठे बैठे देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ये मनोपर ज्ञान होता है। मनो अवधि ज्ञान श्रावक को भी हो सकता है, किसी छदमस्त को भी हो सकता है, मतलब जिन्होंने संयम वगैरह नहीं ग्रहण किया है, अवृत्ति दर को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। मनोपर ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम उनको चारित्र का वेश लेना जरूरी है, चारित्र के वेश के बिना, क्योंकि मनोपर ज्ञान उत्पन्न होने के लिए छठा गुण स्थानक नित्य और कंपलसरी नियम है। छठा गुण स्थानक के लिए सर्ववृत्ति दर क्या, संयम। संयमी आत्मा ही मनोपर ज्ञानी हो सकती है, अवधि ज्ञानी कोई भी आत्मा हो सकती है, भले संयमी हो कि नहीं हो। अवधि ज्ञान किसी को भी हो सकता है। मनोपर ज्ञान के लिए नियम है कि उनको सर्ववृत्ति होनी ही चाहिए। परमात्मा 3 ज्ञान के अधिपति होते हैं जन्म से लेकर, 3 ज्ञान संयुता मातन होता। चौथा जो मनोपर ज्ञान होता है, जब परमात्मा संयम ग्रहण करके, नमो सिद्धांत करके, पंचमुष्टि लोच करके, वस्त्र और आभूषणों का त्याग करके, देवदुष्य वस्त्र इंद्र उनके कंधे पर रखता है, उस समय कर्मी बनते का उच्चारण, कर्मी बनते शब्द बोलते नहीं, भगवान खुद भगवान होते, इसके लिए कर्मी सामयम सबम सावज्यम जोगम बच्चे में जावत जीवाय तीव्यम तीवन मनन वाय का नकम कर्मी करंतमीन न सुजानी तस्सा परिक्रमा में इंदा में घरिया में पाणम बोसीरा में। जैसे ये शब्द उच्चारा, उन्होंने सूत्र बोला, तुरंत ही मनोपर ज्ञान, विपुलमती मनोपर ज्ञान उनके अंतर आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है, क्योंकि अभी वो संयमी हो गए। क्या हो गए? संयम का वेश उनके पास आ गया। जो मनोपर ज्ञान 30 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा था साइड में, विद इन सेकेंड उनके अंतर आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। तो मन पर ज्ञान के लिए संयम लेना जरूरी है। मन पर ज्ञान पाना है कि नहीं पाना, इस भाव में तो नहीं है, अभी तो नहीं पा पाओगे। 5वें काल, 5वें काल के अंदर मन पर ज्ञान का विच्छेद हो चुका है। जम्बू स्वामी के साथ ही उसका क्या हो गया है? विच्छेद हो चुका है। अभी पा सकते हैं
नहीं, अगले भाव में भी अगर पाना है मन पर ज्ञान तो कंपलसरी चारित्र लेना पड़ेगा। उधर चारित्र पाना है महाविद्या क्षेत्र के अंदर जाकर, तो यहाँ पर चारित्र की प्रैक्टिस नियमा करनी जरूरी। कब लेना है बोलो, कौन तैयार है कार्तिक व एकम के दिन? बोलते तो है ना महाविद्या क्षेत्र में। कौन सा गाना गाते हो? सीमंदर स्वामी के पास हम जैसे नहीं जा पाओगे, पहले चरित्र लेना पड़ेगा। हाँ, कोई आसान राह नहीं है, कोई फालतू स्थान नहीं है। कोई बड़े अमेरिका के अंदर जाना है, व्हाइट हाउस के अंदर जाना है, बराबर, तो आपका स्टेटस भी ऊंचा होना चाहिए, बाकी थोड़ी जा सकते हैं। इंटरनेशनल बैंकॉक के अंदर जाना है, वीआईपी स्टैंडर्ड के अंदर, ऐसे एरे के रह जा सकता है, बड़ी बैलेंस पड़ी रहती तब उसको जाने को मिलता है। यहाँ पर बैलेंस करनी है चारों तरफ की, तब महाविद्या क्षेत्र मिलेगा, बाकी गाने गाने से मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। कितने भी भाव ला दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंधु साई बोलते हैं मेरे को ठग रहा है, पहले उधर तो चाहिए चले, बात में जाके लेना। उनको तो पता ही है कि कौन क्या कर रहा है। महाविद्या क्षेत्र के अंदर जाने के लिए यहाँ पर चारित्र ग्रहण करना आवश्यक है, तो रास्ता आसान हो जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है, वीजा और पासपोर्ट दोनों मिल सकता है। इधर चारित्र नहीं लिया, आपकी वीजा भी पास नहीं होगा और पासपोर्ट भी बनने वाला नहीं है, वहां प्रयाण होने वाला नहीं है। तो ये मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान की मैंने बात बताई, ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। सबसे पहला प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान, उसके बाद ये मन पर ज्ञान केवल ज्ञान के बारे में अभी हमको और भी देखना है। भवस्थ केवल ज्ञान जो होते हैं, भवस्थ केवल मतलब संसार के अंदर रहे हुए जो केवली भगवंत होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये दूसरा स्थान चल रहा है, स्थानक सूत्र के अंदर कौन सा स्थान चल रहा है? यहाँ पर दो दो प्रकार की जितनी चीजें इसे 14 राजलोक के अंदर है उसके बारे में बयान किया जाता है। तो भवस्थ केवली दो प्रकार के होते हैं, सहयोगी केवली, अयोगी केवली। जो योग के साथ होते हैं, काय योग, मन योग, वचन योग, मन योग तो होता नहीं, वचन योग और काय योग के साथ जो होते हैं वो सहयोगी केवली 13वें गुण स्थानक तक। क्या होता है 13वां कौन सा गुण स्थानक है? सहयोगी केवली गुण स्थानक। तो 13वें गुण स्थानक तक वो जीव सहयोगी केवली होता है। उसके बाद शैलशीकरण के द्वारा काय योग को, सूक्ष्म काय योग का निरोध करके जब शैलशीकरण के द्वारा शरीर को पूरा घन कर देता है, 2/3 भाग रह जाता है, 1/3 भाग जिसका कम हो जाता है, इसका घन शरीर होता है, तब जाके 14वां गुण स्थानक जो एक समय का होता है, कितना, वो 14 गुण स्थानक प्राप्त करते तब अयोगी केवली रहते हैं। और अयोग 14 गुण स्थानक प्राप्त करके तुरंत ही समय मात्र के अंदर ही धनुष्य से जैसे बाण निकल जाता है, फिर आत्मा आता है, जिस त्वरा से निकल जाए उसी त्वरा से संपूर्ण शरीर में से आत्मा बाहर निकलती है। एक नियम होता है हर जीव के लिए, संपूर्ण जो जीव उसी भव के अंदर मोक्ष में जाने वाला होता है, जब उनकी आत्मा शरीर में से प्रयाण करती है तो संपूर्ण शरीर में से निकलती है। क्या? संपूर्ण देह में से निकलती है। बाकी अधोगति में जाने वाला जो जीव होता है नरक गति के अंदर, तो कमर के नीचे के भाग में से पैर है, पैर के अंगूठे वगैरह, घोड़े वगैरह, चंदा वगैरह, उधर से अपनी जान निकलती है। तो नरक गति में जाने का वाला वो होता है। सिर के ऊपर से मतलब छाती के ऊपर से जो जान निकलती है जिसकी, वो देवलोक के अंदर जाने वाला होता है। बाकी उधर के भाग से जो भी जिसकी जान निकलती है तिरछा लोक में रहने वाला वो जीव होता है। अलग अलग प्रकार से किसकी जान कहाँ से निकलती है उस हिसाब से उसकी गति नक्की हो जाती है। कई आत्माएं जब प्रयाण करती है यहाँ से निकलती है, कभी पढ़ कर आँख खुल जाती है, मुंह बंद रहता मुंह खुल जाता है, समझ लेना उर्दू गति के अंदर गया वो, मतलब देवलोक के अंदर वो आत्मा ने प्रयाण किया है या तो शुभ गति के अंदर आत्मा ने प्रयाण किया है। कभी कभी वो जाता है तो उनको मोशन वगैरह लग जाता है, समझ लेना अधो गति में जाने वाला जीव है। पाप कर्म करके क्लिष्ट या तो तिरंज गति में जाएगा, दुष्ट तिरंज गति के अंदर या नरक गति के अंदर जाएगा वो आत्मा। और बाकी तो मनुष्य वगैरह में जाने का तो पता चलता शरीर की स्पूर्णा होती, लेकिन अपने को उसका आत्मा निकलती है ना, जिस देश में से निकल, जिस भाग में से निकल, उस भाग के अंदर स्पूर्णा होती है लाश। लेकिन वो तो जो जीव है वही महसूस कर सकता है, उनको तो पता भी रहता नहीं, बाकी कोई देख सकता नहीं। बाकी हम सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा कहाँ से गई और किस गति के अंदर प्राय करके गई होगी। सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखना पड़ता है उस समय, तब पता चल सकता है। लेकिन जितना जल्दी की एक समय के अंदर निकल जाती है ना, अब देखिए इतनी तो गई,
पता भी चलता। अब हम देखने जाए इसमें तो असंख्य समय निकल जाते हैं, आत्मा शरीर में से निकलती मात्र एक समय के अंदर। कितना? अगर रुजु गति से निकलती तो एक ही समय के अंदर तो दूसरा जन्म धारण कर दूसरे शरीर के अंदर उसका प्राण भी हो जाता है दूसरी गति के अंदर, और वहां पर आहार भी ग्रहण कर लेता है वो जाके। एक दो समय के अंदर तो आहार ग्रहण करके इंद्रिय शरीर भी बना देता है वहां पर। अपने आंख खोल के देखे उतने में तो उसका तो जन्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका होता है। तो पता चलता नहीं केवली भगवान दोनों भावों को भी देख सकते हैं। तो अयोगी केवली जो 14वें गुण स्थान के जो चरम समय तक आते हैं वो अयोगी केवली होते हैं। अभी दोनों प्रकार के जो केवली भगवंत बताए, सहयोगी और अयोगी, प्रथम समय, अप्रथम समय, चरम समय और अचरम समय, इस प्रकार से वो केवली होते हैं। इसके बाद आए भवस्थ केवली के बाद सिद्धस्थ केवली, जो मोक्ष में गए हुए सिद्ध केवली होते हैं। सिद्ध केवली भी दो प्रकार के होते हैं, अनंत सिद्ध और परम सिद्ध। अनंतर सिद्ध मतलब एक सिद्ध हुआ उसके बाद तुरंत दूसरे समय में जो सिद्ध हो जाता है वो अंतर पड़े बिना। क्या? एक समय का भी जहां पर अंतर पड़ता नहीं, अंतर पड़े बिना दूसरी आत्मा तुरंत दूसरे समय में मोक्ष में जाती है, वो अनंतर सिद्ध कहे जाते हैं, अनंत सिद्ध केवली कहे जाते हैं। परम्पर सिद्ध मतलब सिद्ध के बीच में भी 6 महीने का उत्कृष्ट अंतर पड़ता है। कितना? एक आत्मा से मोक्ष में गई और दूसरी आत्मा मोक्ष में जाने में जघन्य समय एक समय का है, और मिनिमम समय कितना है? 6 मंथ, 6 महीने के बाद कोई आत्मा मोक्ष में जा सकती। इससे ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। अवश्य में 6 महीने के बाद दूसरी आत्मा कंपल्सरी मोक्ष में जाती ही जाती है। कोई भी क्षेत्र में से कहीं कौन से भी क्षेत्र में से वो मोक्ष में जा सकती है। तो परम्पर सिद्ध होता है कि एक आत्मा मोक्ष में जाने के बाद कुछ समय के बाद जब दूसरी आत्मा मोक्ष में जाती है तो परम्पर सिद्ध कहा जाता है। अनंतर सिद्ध में एक सिद्ध और अनेक सिद्ध भी होते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान वगैरह एक समय के अंदर 108 सिद्ध हुए थे, तो अनेक सिद्ध हुए। भरत चक्रवर्ती महाशय भगवान वगैरह एक समय में एक ही सिद्ध हुए, तो एक सिद्ध हुए। इससे परम प्रसिद्ध और अनंत सिद्ध दोनों एक प्रकार के होते हैं, एक और अनेक सिद्ध के प्रकार के होते हैं। वैसे जो केवली बनते हैं इस प्रकार से सिद्ध अवस्था के अंदर जो केवली भगवंत है, शादी अनंत काल वहां पर उनको केवली अवस्था के अंदर रहना है। तो केवल ज्ञान की बात मैंने संपूर्ण रूप से आपको बताई है। समय तो होने आया है। कल अपन दूसरी जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, उसके बारे में संपूर्ण जो विचारणा होगी कल उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत कुछ समझने की बात है, बहुत कुछ जानने की बात है। ज्ञान के बारे में अगर जानेंगे तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा। मत ज्ञान क्या होता है, श्रुति ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है, उसके अंदर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में कल हम समझेंगे। आज केवल ज्ञान की मैंने बात बताई, थोड़ी बहुत बची कुछ बात होगी केवल ज्ञान के बारे में, वो कल हम लेंगे। आज का समय अपना हो गया है।